भाई साहब, नेपाल का वर्ल्ड कप का सफर तो अख्ताम पजीर हो चुका है। लेकिन क्रिकेट के हलकों में इस वक्त बड़ी गेमा गेमी है। बड़ी बातें हो रही है नेपाल को लेकर। आज आपके लिए लाया हूं भाई साहब क्रिकेट की दुनिया का, जिसको कहते हैं ना, क्रिकेट क्रिकेट के बाप, क्रिकेट के अब्बू, और वो बंदे क्रिकेट के बड़े बड़े, जिन्होंने क्रिकेट को क्रिएट किया है, जिन्होंने क्रिकेट बनाई है, जिनकी वजह से ये क्रिकेट चल रही है। अब उनके मुंह से जब सुने कि नेपाल एक टीम है जो भाई साहब सबको शॉकिंग कर रही है, मतलब नेपाल में कुछ है, जब ऐसा वो बोले तो कुछ ना कुछ तो है। फिर ये ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ है। अगर इस तरह के बंदे ये बोलना शुरू कर दें तो यार नेपाल टीम में, नेपाली लोगों में, नेपाल कंट्री में कुछ तो दूसरे से डिफरेंट है, कुछ तो दूसरे से डिफरेंट है। ये बात हर बंदा सोचता है। और आपका भाई पहले दिन से हर बार, जब जहां तक मैंने क्रिकेट, नेपाल की क्रिकेट को एनालाइज किया है, जहां तक मैंने नेपाल की क्रिकेट को देखा है, समझा है, भाई साहब, मैंने हमेशा बात की है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं, और बड़ी बड़ी तारीख रकम ये करेंगे। नेपाल का जो क्राउड है, नेपाल के जो लोग हैं, फैंस हैं, भाई साहब उनके आगे बस है। ठीक है। लेकिन अब ये आपका भाई नहीं बोल रहा, कुछ डड्डू गरगट यहां पर आकर ना मुझे कमेंट्स करते हैं तो नहीं नहीं, तू ऐसे ही नेपाल को उठा रहा है। छनकले के आप बाहर निकले, अब जाकर आपने अब्बू की स्टेटमेंट चेक करें। इससे पहले आपका अब्बू बटलर भी दे चुका है, इससे पहले सैम करन आपका अब्बू वो भी दे चुका है, मलान भी दे चुका है। क्रिकेट इंडिया के जो जितने भी जो है वो कमेंटेटर हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, और वो तो दे ही चुके हैं, वो तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो मैंने नहीं दी, वो आपके जितने भी अब्बू हैं ना, इन सब ने दी है। इन सब ने दिया। आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं एक बड़ी स्टेटमेंट की तरफ, कि भाई साहब अब किस बंदे ने बोला है नेपाल को, और बोला क्या है वो, जो मेरे कान तरस के थे कुछ टाइम पहले कि यार कब ऐसा दिन होगा कि नेपाल के बारे में बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, बड़े नाम है, क्रिकेट के अब्बू है, वो नेपाल की तारीफ करेंगे, और वो नेपाल के बारे में अब क्या बोल रहे हैं। छोटा नहीं बोला, बड़ा बोला है। उसके बाद एक न्यूज ये लाया हूं, और दूसरी न्यूज ये लाया हूं भाई साहब, कि नेपाल को पैसा कितना मिला है इस वर्ल्ड कप में, नेपाल ने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे अपने प्यारे नेपाली दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो मेहरबानी होगी यार, अगर दिल माने तो यार सब्सक्राइब करके दिया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो नेक्स्ट वीडियो में डाला करूंगा। और मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ यार, आपके लिए। मैंने इंडियन क्रिकेट को छोड़ दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ दिया, सब को छोड़ दिया, मैंने कहा यार नेपाल को कवर करूंगा। नेपाल को इस वक्त नीड है। आज से 6 मंथ पहले मैंने शुरू किया, इससे पहले मैं वैसे ही जो है ना वो नहीं था बना रहा। 6 मंथ पहले, ठीक 6 मंथ पहले मैंने अपनी सोच को बदला, और मैंने नेपाल का इंतखाब किया कि मैं नेपाल को कवर करूंगा, और किसी को नहीं करूंगा। किसी की वीडियो नहीं डाली आज तक, नेपाल की वीडियो ही डालता हूं। तो भाई साहब आप अगर दिल माने तो भाई को सपोर्ट करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। ये मेरा कोई चैनल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं भाई साहब, आम सा माड़ा सा एक नेपाल का, जिसको कहते हैं ना, वो कटर वाला फैन हो। एज अ फैन आप मुझे देखें, और आप भी नेपाल के फैन हैं, तो हमारी ये फैमिली है। तो इस फैमिली को आगे लेकर हमने चलना है, और जहां पर जो कुछ कमियां कुताइयां होंगी तो आपने कमेंट्स में आपने फीडबैक आपने देना है। तो दोस्तों अब आते हैं स्टेटमेंट पर। पर आप आते हैं भाई साहब, कि नेपाल के जो माइक एथरटन ने क्या बोला है। स्काई स्पोर्ट आप जाकर सर्च कर लें, मैं वीडियो वहां से नहीं डाल सकता क्योंकि ये कॉपीराइट इशू आ जाता है। ठीक है, आप सर्च कर लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। ये उस बंदे ने बात बोली है कि भाई साहब मुझे लगता है कि नेपाल क्रिकेट में अगली छलांग लगाने वाला है, क्रिकेट में आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है माइक एथरटन। ये इंग्लैंड का साबिक जो है ना वो क्रिकेटर है, और ये इंग्लैंड का कप्तान भी रह चुका है 90 के दौर में, और अभी ये फेमस कमेंटेटर है स्काई स्पोर्ट पर। भाई साहब ये वहां पर बड़ी टक्कर के जो है ना वो तज्जिए होते हैं। तो भाई साहब उसको बड़े बड़े नाम भी देखते हैं। सबसे पहले आप बात कर ले, तो उसके बाद बात करेंगे कि नाम कौन कौन से देखते हैं और इससे नेपाल क्रिकेट का क्या बेनिफिट होने वाला है। तो भाई साहब उसने बोला है शायद इसलिए कि उनका कहना है कि जज्बा और सकाफत है, मतलब उनके पास, उन्होंने बोला कि जज्बा बहुत ज्यादा है। मैंने देखा है कि नेपाली क्रिकेटर में, नेपाली फैंस में जज्बा बहुत है,
उनकी सकाफत में जज्बा है भाई साहब। तो इसलिए उनके पास भाई साहब एनपीएल को भी आप बीच में लाया है कि एनपीएल भी उनके पास एक बड़ा टूर्नामेंट मौजूद है जहां बड़े खिलाड़ी आ सकते हैं और उनका 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 जो क्रिकेट लेवल है बहुत आगे जा सकता है, पॉलिश हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई साहब, उन्होंने बोला 15, 20, 25, 30 हजार जो फैंस हैं वो ऑटो टाइम स्टेडियम चले जाते हैं, वो ऑटो टाइम हर मैच में वो हाजिर होते हैं, नेपाल हारे या जीते। ये बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है, बड़ी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान आपको पता है 4 से 5 हजार बंदा नहीं जाता मैच देखने के लिए, कितनी बड़ी क्रिकेट नेशन है पाकिस्तान की। और बाकी इंडिया टेस्ट नेशन है, बाकी उनका कितना क्रिकेट पर कितनी इन्वेस्टमेंट है, उनके होम ग्राउंड से मैचेस होते हैं, आईसीसी का कितना सपोर्ट है, कितना बैक कर रहे हैं। लेकिन नेपाल अभी शुरू के स्टार्ट में है, लेकिन फिर भी उनका जज्बा देखें तो ये मैटर करता है। ये स्काई स्पोर्ट हमें ऐसे ही नहीं बोल रहा, हमें नहीं मार रहा। उसके बाद उन्होंने बोला भाई साहब जो है ना वो के लिए उसके बाद दूसरी टीमें आमतौर पर खिलाड़ियों को उधार लेती हैं, लेकिन इनका वहां क्रिकेट का एक मुनासिब कल्चर होता है। अब आता है मैन मुद्दे पे। अब जो बात बोली है वो बड़ी काम की बात बोली है। ये बात भाई साहब इस बंदे ने बड़ी काम वाली बोली है, मेरे मतलब कि मेरी बात छीन ली है इसने। मैं यही बात बोलने वाला था कि बाकी बंदे ऐसे भी कुछ हैं जो बंदू को पैसे देकर लाते हैं, टिकट्स भी फ्री कर देते हैं, और टीम में बाकी जो एसोसिएट टीमें आपको पता है, यूएसए हो गया, हमारी राइवलरी रही है यूएई के साथ, यूएई हो गया, ये बंदे उधारे पकड़ते हैं, जिसको कहते हैं धारा पकड़ कर लाना। ये उधार लेकर आते हैं प्लेयर्स को, पैसे देते हैं भाई साहब हमारी टीम में आओ खेलो यार। मतलब ना कोई बंदा इंडिया का ले आते हैं, कोई पाकिस्तान का ले आते हैं, कोई किधर का कोई किधर का। लेकिन नेपाल में ये बात नहीं है। जो सबसे मुख्तलिफ है, जो सबसे मुख्तलिफ नेपाल को बनाता है ये है कि भाई साहब अपने बच्चे हैं, उनको कोई पैसे वैसे के है ही नहीं, उनको यह हमने जाना खेलना है भाई साहब। इसलिए उनकी ऑडियंस इतनी लॉयल है, इतनी उनके जो लोग हैं, फैंस हैं नेपाली, वो अपनी टीम के साथ बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है यार हमारे लड़के एक न एक दिन कुछ ना कुछ कर जाएंगे, कर गुजरेंगे, और कर रहे हैं यार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा पैसा भी इतना नहीं है, मतलब आप खुद क्या कर रहे हैं यार, फिर भी नेपाल कहां पर खड़ा है। तो ये भाई साहब अब नेपाल वो दिन दूर नहीं जब नेपाल बहुत बड़ी नेशन बनने जा रहा है, बहुत बड़ा जो है ना वो क्रिकेट में नेपाल का नाम होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी है इनकी, इनके जो लोग हैं, फैंस हैं, वो बहुत लॉयल है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करेंगे नेपाल बहुत आगे जा रहा है। और इस तरह के अगर नाम, बड़े बड़े नाम जो है ना वो आपको आपको स्काई स्पोर्ट जैसे चैनल पर बैठकर आपकी तारीफ करें, आपको प्रेस करें, तो भाई साहब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है नेपाल की क्रिकेट की ग्रोथ के लिए। क्योंकि इनको देखते हैं भाई साहब जितने भी इंग्लिश क्रिकेटर है, तो क्रिकेट इन्होंने जो है ना वो जो है ना वो इनको इन्होंने पैदा की है, क्रिकेट क्रिकेट को क्रिएट करने वाले ये लोग हैं। तो भाई साहब ये क्रिकेट को बड़े अच्छे से समझते हैं, बड़ी अच्छे से समझ बूझ रखते हैं क्रिकेट की, और इन्होंने कुछ देखकर ही नेपाल को प्रेस किया है। इन्होंने वो व्यूज के चक्कर में नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेपाल के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी अचीवमेंट अचीवमेंट नहीं है। और इसको इंग्लैंड के कितने बड़े बड़े स्टार वो भी देखते हैं रेगुलरली, ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं, न्यूजीलैंड के देखते हैं स्काई स्पोर्ट। तो भाई साहब अब बड़ी एंट्री होने जा रही है एनपीएल सीजन 2 में, बड़े नाम आने जा रहे हैं। इससे पहले तो डेविड मिलान वगैरह आ चुके हैं, लेकिन अब जो टीम का हिस्सा है, करण वरन हो गया, बटलर के भी चांसेस हो सकते हैं मे बी, मतलब बड़े नाम अब आ सकते हैं भाई साहब, अब बड़े नाम आ सकते हैं एनपीएल सीजन 2 के लिए। और ये बहुत बड़ी लीग होगी, ये लीग ही नेपाल क्रिकेट को बहुत आगे ले जाएगी। आईसीसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीसी सिर्फ पाबंदियां उठाए, पाबंदियां जो हम पर लगी हुई एनपीएल में ओवरसीज खिलाड़ियों पर, वो उठाएं बस। आगे देखते जो होता गया, आगे आपने देखना है भाई साहब कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, नेपाल क्रिकेट बहुत आगे जाएगी, ये हर दुनिया का हर बंदा बोल रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं भाई साहब नेपाल ने क्या पाया क्या खोया इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में हमने क्या पाया और क्या खोया। हमने पाया बहुत कुछ है भाई साहब, खोया भी मतलब यार क्या 3-4 रन से हम हार रहे हैं, लेकिन बेहतरी काफी आई है, इंप्रूवमेंट आई है। भाई साहब नेपाल ने जो कमाया है, कमाई नेपाल की कितनी हुई है वर्ल्ड कप में भाई साहब। पार्टिसिपेशन फीस नेपाल ने जब क्वालिफाई किया, जो टीम क्वालिफाई करती है उसकी पार्टिसिपेशन फीस है 1.63 करोड़, 1.63 करोड़ पार्टिसिपेशन होगी। वॉच विन बोनस, सॉरी वॉच नहीं, मैच विन बोनस, मेरे माइंड में जुबान ही फिसली हुई है कि भाई साहब RS 41 लाख, 41.1 लाख, मतलब 45 लाख जो आपने मैच विन किया उसकी है। उसके साथ जो 13 और 20 प्लेस फिनिश है, मतलब 13 और 20 पर फिनिश करती है टीम, उसके लिए भाई साहब RS 1.63
3 करोड़ है। टोटल कितने हो गए, टोटल अर्निंग कितनी हुई है? 3.71 करोड़, लगभग 4 करोड़, 4 करोड़ के बराबर। इससे पहले 24 वाले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? 3 करोड़ हुई थी, उसमें हमने मैच कोई नहीं जीता था। अब हमने मैच भी जीत लिया है, परफॉर्मेंस भी उससे बेहतर है। विद द बैटिंग, विद द बैटिंग के साथ, विद द बैट। बॉलिंग में हम उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन बैटिंग में हम कुछ कर रहे हैं। वानखेड़े की विकेट भी उस तरह की थी यार, कि उसका भी कोई अल्लाह ही हाफिज है। तो उस पर भी हमने जो बैटिंग की है, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो हम उससे बढ़कर की है। दीपेंद्र सिंह, आयरी, पोर्टेल, मतलब अच्छी बैटिंग हुई है। और अब नेपाल को, ये भी नेपाल के लिए छोटी, मतलब इतनी छोटी भी रकम नहीं है यार। 4 करोड़ के लगभग आप, मतलब दिन ब दिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है। आस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, स्लोली स्लोली होता है। एकदम से वो कहते हैं ना, वो मतलब एकदम से जो कहते हैं ना, वो जब आप लुकमा डालते हैं ना मुंह में, अगर वो तत्ता हो ना, जिसको कहते हैं ना कोसा, गर्म हो ना, तो भाई साहब वो आपकी जुबान जल जाती है। तो ऐसे नहीं होता भाई साहब, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, स्लोली स्लोली होता है। तो कामयाबी आप पास किसी मकसद के लिए निकले हुए, लगे रहे, लगे रहे लगातार। आपने इसी तरह सपोर्ट करना है नेपाल टीम को। और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं, उनकी तो हम यहाँ पर भाई साहब ठीक ठाक करते हैं। उनकी हौसला अफजाई बड़ी अच्छे तरीके के साथ हम कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं। अगर वो अच्छा नहीं करते तो हम यहाँ पर बैठकर उनको ट्रोल भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनके जो वीकनेसेस हैं उन पर बात करते हैं। तो हम बात भी करते रहेंगे, प्रेस भी उनको करेंगे, उठाएंगे भी उनको बहुत ज्यादा। अब हमारी जो नेक्स्ट है, 14 से 15 दिन रह चुके हैं। अब हमारा जो लीग जो है ना वो जो है ना वो लीग 2 जो है ना वो उसकी जो सीट जो है ना वो लीग 2 के जो हमारे मैचेस हैं, तो उसके लिए भाई साहब अब हमारी जो राइवलरी रही है यूएई के साथ, वो मैचेस हमने जीतने हैं भाई साहब। वो हमारे लिए अब डू एंड डाई है। 2027 के वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट मैच है, बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। और यूएई का हमने घंटा बजाना यार। आपका भाई यहाँ पर वर्ल्ड कप में भी मैंने बहुत कुछ, मतलब माइंड खराब हुआ यार, घंटा नहीं बजाया। अब मैं घंटा भी लाया हुआ है कि यार यूएई वालों को पकड़ कर घंटा बजाना है, बदला लेना है। वो जो हमें जो उन्होंने मैच मारे हुए हैं ना, जो 4 मैच हमें मारे हुए यूएई में, अब हमने उनसे बुरी तरीके के साथ मारना है उनको, बड़ा कुत्ते की तरह मारना है उनको। बस ये राइवलरी है, जैसे पाकिस्तान इंडिया है, ऐसे यूएई के साथ है। क्यों मेरी नहीं इनसे बात बनती यार, क्यों नहीं बनती? इसकी वजह एक है कि भाई साहब मिक्स्ड चार आई है, सारा का सारा मिक्स चार है। एक बंदा इंडिया तो पोड़िया, दूआ बंदा पाकिस्तान तो पोड़िया, त्रिया बंदा यूएसए तो पोड़िया। मतलब मिक्स चार डाला हुआ है। टीम शीम है कख नहीं, अपने लड़के हैं नहीं। तो यार इनका इनका इनको पहलना है बस, इनको पहलना है बस। मेरा दिमाग खराब होगा, मेरा दिमाग खराब होगा जिस दिन नेपाल ने यूएई को पहला। भाई साहब यहाँ पर डांस चलेगी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सही ठीक ठाक करके घंटा बजाऊंगा इनका। और दोस्तों, बड़ी खुशाइन बात है, जिस बात अपनी जगह में, जिस बात को देखें, मेरे माइंड सेट उस वक्त ना, जब नेपाल जीतता है तो भाई साहब वो और ही हो जाता है। खुशी इतनी होती है क्योंकि दिल से यार अटैच है नेपाल के साथ। और बाकी दोस्तों, आप किस पर कह रहे हैं, कमेंट के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर एक नई न्यूज लेकर आऊंगा। और डेली हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यार, कि रमजान भी है लेकिन भाई साहब हम न्यूज़ेस लेकर आते हैं, नेपाल के लिए बात करते हैं। और जे ट्रॉफी के बारे में तो बात नहीं हुई यार। जे ट्रॉफी में आज फिर भीम शर्की अच्छा खेले हैं, भीम शर्की अच्छा खेले हैं। उसके साथ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है भीम शर्की ने, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और भाई साहब बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।